आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरकोस्टल नर्व। इंटरकोस्टल नर्व ये थोरैक्स का टॉपिक है और ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और इंटरकोस्टल स्पेस भी एग्जाम्स में आते हैं। और ये जो इंटरकोस्टल नर्व है ये इंटरकोस्टल स्पेस का ये कंटेंट्स है, ये इंटरकोस्टल नर्व। तो देखिए, ये इंटरकोस्टल नर्व बॉडी में 11 पेयर्स, वन हाफ ऑफ द बॉडी में इंटरकोस्टल नर्व प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये जो इंटरकोस्टल नर्व है ये स्पाइनल नर्व्स होता है, स्पाइनल नर्व्स। तो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, तो जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वहाँ से ये स्पाइनल नर्व्स आ रहा है। तो 11 पेयर्स जो होगा थोरैसिक का ये इंटरकोस्टल नर्व, और जो 12th जो होता है उसको हम लोग एक स्पेशल नेम है सब कोस्टल नर्व। सब कोस्टल नर्व वो 12th स्पाइनल नर्व को हम लोग बोलते हैं, 12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स को हम लोग बोलते हैं सब कोस्टल नर्व। तो देखिए, ये जो इंटरकोस्टल नर्व है ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ये आया, ठीक है, और ये फॉर्म किया स्पाइनल नर्व्स। तो 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल नर्व, इसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड जो इंटरकोस्टल नर्व है वो ये इंटरकोस्टल स्पेस में भी जाएगा और वो अपर लिम्ब को भी सप्लाई करेगा, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। और थर्ड से लेकर के जो 6th पेयर ऑफ इंटरकोस्टल नर्व है वो सिर्फ थोरैसिक रीजन में वो सप्लाई करता है, थोरैसिक वॉल में। और जो 7th से 11th जो लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व है वो थोरैक्स, थोरैसिक वॉल एज वेल एज ये एब्डोमिनल पार्ट को भी वो सप्लाई करता है, वो थोरैको एब्डोमिनल भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टिपिकल स्पाइनल नर्व्स है वो हो गया 3rd to 6th, और जो एटिपिकल है वो 1st, 2nd एंड 7th to 11th। तो एग्जाम्स में ये ओरल में भी पूछा जाता है कि टिपिकल और एटिपिकल स्पाइनल नर्व्स कौन कौन सा है। तो टिपिकल स्पाइनल नर्व्स 3rd से लेकर के 6th तक, और एटिपिकल 1st, 2nd एंड 7th to 11th स्पाइनल नर्व्स। अब देखिए, स्पाइनल नर्व का कोर्स हम लोग यहाँ पे कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये स्पाइनल नर्व्स ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से आया और ये थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया इसके पीछे से जाते हुए लैटरल एंड फॉरवर्ड वहाँ से वो मूव करेगा और इंटरकोस्टल स्पेस में वहाँ से वो चला गया, इंटरकोस्टल स्पेस में। और इंटरकोस्टल स्पेस में इंटरकोस्टल ग्रूव है, उसी ग्रूव में ये नर्व्स प्रेजेंट रहता है। और जो सीक्वेंस होता है वेसल्स और नर्व का वो वेन, आर्टरी एंड नर्व्स, ये सीक्वेंस होता है। तो वो इंटरकोस्टल ग्रूव में गया, उसके बाद में वहाँ से चला आएगा एंगल ऑफ द रिब, एंगल ऑफ द रिब से आ गया ये आ गया मिड एक्सिलरी लाइन। अब वहाँ पर जा करके ये एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच दे दिया, एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच। फिर ये आगे आ गया और जा करके ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगा, और उसके बाद में इंटरनल थोरैसिक आर्टरी को क्रॉस करके इंटरकोस्टल मसल्स में ये पियर्स करेगा। वहाँ पर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, इंटरकोस्टल मसल, पेक्टोरलिस मेजर, वहाँ पर ये पियर्स करके उसको सप्लाई कर देगा। तो ये इंटरकोस्टल नर्व का ये पूरा कोर्स। अब देखिए, इसका जो ब्रांच है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला ब्रांच कौन सा होगा? गैंग्लियोनिक ब्रांच। गैंग्लियोनिक ब्रांच क्या होगा कि जब ये इंटरकोस्टल नर्व जब फॉर्म किया तो यहाँ पर सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, ठीक है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और यहीं पर है ग्रे रेमाई एंड व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस, ठीक है। तो उसके साथ में मिलकर वहाँ पर ये ब्रांच दे देता है। तो व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस जो हो गया ये प्री गैंग्लियोनिक ब्रांच देगा। प्री गैंग्लियोनिक वहां से लेकर के ये गैंग्लिया तक आएगा, वो व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस। और जो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस है वो गैंग्लिया से फिर वो मसल तक में जाएगा। तो ये हो गया इसका गैंग्लियोनिक ब्रांच, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच गैंग्लियोनिक ब्रांच। सेकेंड ब्रांच जो है वो क्या होगा? सेकेंड ब्रांच
तो सेकेंड ब्रांच होगा इसका मस्कुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच कहाँ पे सप्लाई करेगा? वो इंटरकोस्टल मसल्स को वो सप्लाई करेगा। मस्कुलर ब्रांच इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करेगा, जो पोस्टीरियरली जो आ रहा था और जो एंगल ऑफ रिब के पास में ब्रांच दिया और जाकर के इंटरकोस्टल मसल और सेरेटस पोस्टीरियर उसको वो जाकर के सप्लाई करेगा, मस्कुलर ब्रांच। ठीक है। तीसरा एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच। अब जो एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच है ये आया इधर से एंगल ऑफ रिब में गया और एंगल ऑफ रिब में जाकर के वो वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स को वो जाकर के वो सप्लाई किया। इंटरकोस्टल मसल में जाके सप्लाई कर देगा, इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन वो वहाँ पे सप्लाई कर दिया, एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच। लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ चला जाएगा? ये देखिए लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच यहाँ पे आया और ये जाकर के इंटरकोस्टल मसल मेम्ब्रेन वहाँ पे सप्लाई करेगा। और इसका एक तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच होगा। कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो स्टर्नम है, स्टर्नम के साइड में वो चला जाएगा और स्टर्नम के साइड में गया और वो एडजेसेंट साइड ऑफ स्टर्नम में वो सप्लाई करेगा, कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो ये इसके ब्रांच। अब देखिए जो एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व होता है, एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व, उसमें है फर्स्ट थोरैसिक नर्व। तो फर्स्ट थोरैसिक नर्व ये क्या करता है कि इसका मेजर पार्ट C8 के साथ में मिल करके ये ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म करेगा और ये एटिपिकल हम लोग उसको बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर उधर में ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म किया और उसमें एंटेरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच नहीं होता उसमें। सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व जो है इस यहाँ पे इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व होता है, इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व बोलते हैं और वो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म के साथ में मिल कर करके वो अपर आर्म मीडियल साइड में वो सप्लाई करता है। तो वो हो गया एटिपिकल। और 7th to 11th जो इंटरकोस्टल नर्व है वो थोरैसिक रीजन और एब्डोमिनल पार्ट को भी सप्लाई करता है। दैट मीन्स एटिपिकल बोले कि जब इंटरकोस्टल स्पेस में वो सप्लाई किया उसके बाद में वो दूसरे रीजन को भी सप्लाई किया। तो 7th to 11th एब्डोमिनल रीजन में भी सप्लाई किया। तो जो एब्डोमिनल मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, वो उसको भी सप्लाई किया। तो उसको हम लोग बोलते हैं थोरैको एब्डोमिनल नर्व भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये एटिपिकल हो गया। सब कोस्टल नर्व सप्लाई कर देगा एब्डोमिनल एरिया और स्किन ऑफ द बटक को सप्लाई करता है, सब कोस्टल जो कि 12th होता है। तो ये इंटरकोस्टल नर्व और उसका ये ब्रांच हो गया। अब देखिए इसका कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले होगा रूट पेन। यदि वो इंटरकोस्टल नर्व का यदि इरिटेशन हो गया तो वहाँ पर रूट पेन होगा। दूसरा क्या है कि पॉट्स डिजीज, एब्सेस, कोल्ड एब्सेस फॉर्म हुआ तो उसमें क्या होता है कोल्ड एब्सेस में कि इंटरकोस्टल नर्व जो है जहाँ जहाँ पर इसका जो ब्रांचिंग है वो वहाँ पर वो अपना तो ट्रैक बना लेगा और पस वहाँ से भी वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो कोल्ड एब्सेस में। तीसरा होगा हर्पिस जोस्टर में क्या होगा कि सेकंड इंटरकोस्टल नर्व उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उसके चलते क्या होगा कि अपर मीडियल साइड में आर्म में उसमें बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाएगा, तो वो सेकंड इंटरकोस्टल नर्व वहाँ से वो होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा एक और कि इसमें हम लोग इंटरकोस्टल नर्व का ब्लॉकेज करते हैं, नर्व ब्लॉकेज। तो एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो एनेस्थेटिक्स जो इंटरकोस्टल नर्व जो निकला उसका जो रूट है वहाँ पर वो एनेस्थेसिया देते हैं और उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो वो नर्व ब्लॉक में भी इसका यूज होता है। तो ये इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और ये पूरा इसका कोर्स और इसके ब्रांच आप इसे याद रखें। थैंक यू।